जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। मैं आपको आज कैनवा के बारे में ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ओवरव्यू इसका कैनवा का कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका कैनवा हमने ओपन किया है, वेबसाइट के ऊपर हमने ओपन किया है। तो ये इसमें सबसे पहले हमें ये एक बार नज़र आएगा जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज लिखी हैं। डिज़ाइन स्पॉटलाइट आ जाती है जिसमें लोगो मेकर, फ्लायर मेकर, बैनर मेकर, पोस्टर मेकर, रिज्यूम मेकर, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और ये मुख्तलिफ इसकी स्किल्स हैं वो इसमें यहाँ पे ये आ जाती है। दूसरा इसका बिजनेस के हवाले से आ जाता है कि ये इसका बिजनेस में यूज होने वाली, हमारे बिजनेस में यूज की चीज़ें, और सारा कुछ इस चीज़ का है। तीसरा इसका एजुकेशन से रिलेटेड आ जाता है कि एजुकेशन किस पर्पज के लिए हम कैनवा को यूज कर सकते हैं, कि टीचर स्कूल्स में यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट हैं, और ये सारी इसमें ये चीजें आ जाती हैं। और अगला प्लान इन प्राइसिंग है कि कैनवा फ्री तीन चीजों में हमें मिलता है। फ्री में मिलता है, एक प्रो वर्जन में मिलता है, और एक टीम्स में मिलता है कि हम मिलके जो है टीम्स के तौर पे करते हैं, तो टीम्स मिल जाती है। तो दूसरा यहाँ पे होम आ जाता है, और ये नीचे टेम्पलेट आ जाती हैं। इसको इसमें मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हमें मिल जाएंगी। ये उसकी कैटेगरीज हैं सारी। हमें जो कैटेगरीज में चाहिए हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं उसका। यहाँ से हमें मुख्तलिफ टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। बिजनेस, सोशल मीडिया, वीडियो मार्केटिंग, कस्टम प्रिंट्स वगैरह, कार्ड इनविटेशन वगैरह, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे ऑफिस होम पे जाते हैं हम। नीचे प्रोजेक्ट का आ जाता है, जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं वो यहाँ पे ऑटो सेव हो जाते हैं। जो जो हमने वर्क डन किया होता है, जो ऑलरेडी हम डिज़ाइन कर चुके होते हैं, वो यहाँ पे सारा डिज़ाइन हमें सेव। इसमें जो परचेज किए होते हैं वो भी मिल जाते हैं। स्टार्ट और अपलोड वगैरह भी मिल जाती हैं। जो जो फोटो वीडियो हमने अपलोड किए होते हैं वो भी हमें यहाँ पे हमारे वर्क की मिल जाती है। जो जितना वर्क आपने डन किया होता है वो सारी चीज़ें को मिल जाए। उसके बाद ये क्लासिक वर्क है, ब्रांड है, कंटेंट प्लानर है, और ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और उस पे उसके बाद हम होम के बटन पे जाते हैं तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में हमें काम कर सकते हैं हम, जिनमें वाइट बोर्ड हो गया, प्रेजेंटेशन हो गई, सोशल मीडिया, वीडियो, ये सारी इसकी कैटेगरीज हो जाती हैं। यहाँ से हमें जो है अपनी डिमांड के मुताबिक जो है कोई भी चीज़ हम यहाँ से उसका चेक कर सकते हैं। डिजाइनिंग उनको रीडिजाइन कर सकते हैं और अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसमें टेम्पलेट है, एलिमेंट्स हैं, अपलोड की हुई चीजें यहाँ पे हैं, टेक्स्ट है, प्रोजेक्ट है, ऑडियो है, बैकग्राउंड है, क्यूआर कोड है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ये सर्च बार है कि सर्च बार में हम जो सा भी टेम्पलेट सर्च करना चाहें तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। एलिमेंट में जाएंगे तो जो एलिमेंट यहाँ पे हम सर्च करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे तो उसमें हम इजीली सर्च कर सकते हैं। और नीचे अपलोड वगैरह में जो हम रिसेंटली अपलोड की होती है उसके बाद टेक्स्ट आ जाता है, टेक्स्ट वगैरह आ जाता है। प्रोजेक्ट ऑडियो हम कोई इसमें यूज करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड में, वो चीजें आ जाती हैं। ये सारा इसका ओवर ये स्पीड इसकी आपके नेट के कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका कनेक्शन अच्छा है, स्पीड अच्छी है, तो ये जल्दी अपलोड हो जाएगा, क्योंकि काफी हैवी साइड है ये। तो इसमें काफी डाटा होता है जिसके टाइम थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि जब हम कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसके बाद ये हेडलाइन है, और उसके बाद सब हेडलाइन है, उसके बाद जो आता है दूसरी चीजें हेडलाइन में आ जाती हैं, और ये नीचे स्टाइल आ जाता है टेक्स्ट का। अगर हम यहाँ से कोई
चीज कोई स्टाइल यूज करना चाहें तो हम इजीली इसको यूज कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम कोई एड हेडलाइन लिखेंगे तो वो हम लिखते हैं यहाँ पे। और जैसे कि ये मैंने कुछ टाइप यहाँ पे। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो ये ऊपर कैटेगरीज आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये इसके फॉन्ट्स हैं। यहाँ से हम जो फॉन्ट्स लेना चाहें वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी डिमांड के मुताबिक है हम यहाँ से, वो हज़ारों किस्म के फॉन्ट्स हैं, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट किया हमने, ये एक फ़ॉन्ट चूज कर लिया, इसको हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा, फ़ॉन्ट आ जाएगा। ये हम यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कलर का खाना आ जाता है। यहाँ पे कलर बॉक्स आ जाते हैं, यहाँ से हम कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम अपनी चॉइस का कोई कलर लेना चाह रहे हैं तो ये यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं चॉइस का कलर। ठीक है, नेक्स्ट में बोल्ड इटैलिक वगैरह आ जाता है। इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं यहाँ से। और ये चीज लिस्ट कर सकते हैं, यानी कि ये साथ में डॉट इसके साथ आ जाएगा कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं, तो उसकी हेडलाइन में डॉट साथ लगा यूज कर सकते हैं, नंबरिंग और इस तरह। और ये इसकी स्पेसिंग वगैरह, जो लेटर हम लिख रहे हैं उसकी स्पेसिंग कितनी रखना चाह रहे हैं, स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से आ जाता है। लाइन स्पेसिंग आ जाती है, लाइन स्पेसिंग जब मुख्तलिफ लाइनें होंगी तो उनका स्पेस कितना होगा। इसके इफेक्ट्स वगैरह हैं, ये देखें। इसके ये नन का है, ये शेडो का है, ये लिफ्ट का है। इसमें भी ये मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं। हम इसको ये देखें, टेक्स्ट चेंज हो रहा है ना, उसके हिसाब से आ जाता है। ये मुख्तलिफ टेक्स्ट हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल। इसकी फिर सेटिंग हम कर सकते हैं, इस तरह की सेटिंग हम चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। इसका कलर का ऑप्शन है, कलर हम चेंज कर सकते हैं। ये शेप है, इसका नन में कोई भी नहीं है। और ये कर्व है कि किसी को हम कर्व देना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ से इजीली दे सकते हैं। ये देखिए, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसके शेडोज हैं जो दिए हुए हैं मैंने। और इस तरीके से हम जिस तरह का हम कलर बॉक्स में यूज करना चाह रहे हैं अपने डिजाइन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डिजाइन, तो वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये हो गया। ये कर्व की हम यहाँ से इस तरह इसको चेंज कर सकते। और ये एनिमेशन है, मुख्तलिफ स्टाइल है एनिमेशन के, हम अपने यहाँ से एनिमेशन दे सकते हैं। ठीक है जी, ये इसके टेक्स्ट का हो गया, ये सारी इसकी एनिमेशन। ये इसके टेक्स्ट की सारी सेटिंग मैंने आपको बताई है। आपने मुझे पोस्ट डिजाइन करके इसी तरह अपना टेक्स्ट लिख के मुझे सेंड करने हैं, मुख्तलिफ किस्म के सैंपल आपने बना के मुझे सेंड करने हैं। तो वो सैंपल भी फिर मैं चेक करूंगा। तो ये इस तरह का, ये आज की क्लास में हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था।
इस तरह हम इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी।